और हमें तो खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी सड़क उद्घाटन नहीं कर पाए जैसी उद्घाटन समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी का बस चले तो हम पार्टी कार्यालय से उठे वहीं गिरफ्तार कर लेगी। आप में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। जहां पॉलिटिकल लोग ये बात कह रहे हैं, वहीं ये भी बात एक निकल करके आई, जो लेबर, जो मजदूर हैं उनके बीच में लगातार काम करने वाले, उन्होंने भी ये बात रखी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कानूनों में बदलाव ला रही है, जो फैसले मजदूरों के पक्ष में होने चाहिए थे, आज मजदूरों के खिलाफ कानून और नियम बनाए जा रहे हैं। जहां किसान दुखी है, मजदूर को कानून से जकड़ रहे हैं, कारखाने उद्योग के पक्ष में तो फैसले ले ही रहे हैं, वहीं ऐसा भी माहौल पैदा कर रहे हैं कि कारखाने न चल पाएं, उद्योग बंद हो जाएं, लाखों लाख मजदूर का काम छिन जाए। और हमने, आपने देखा है उस समय जब लॉकडाउन लगा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से मजदूर पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। किसी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा बसें थीं। उसके बावजूद भी मजदूरों को अनाज छोड़ दिया, पैदल पैदल भेजा। मुझे याद है ललितपुर में एक परिवार जो बहुत दूर महाराष्ट्र से चल करके आया था, एक मां जो गर्भवती थी, पहुंची ललितपुर, बेटी पैदा हुई, उसके बावजूद भी कोई सरकार की मदद नहीं पहुंची। पैदल चल करके ही उन्हें अपने घर तक पहुंचना पड़ा। अगर उस संकट के समय पर, परेशानी के समय पर कोई सामने आया तो समाजवादी पार्टी ने उस परिवार की 1 लाख से मदद करने का काम किया था। इसी तरह जितने मजदूर उत्तर प्रदेश में जिनकी जान गई, जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी भी 1-1 लाख रुपए से मदद की। और मुझे अच्छी तरह याद है, मुंबई से एक ऑटो चलाने वाला जौनपुर का, वो परिवार लेकर के, क्योंकि कोई इंतजाम उसके पास नहीं था, वो ऑटो से ही अपने परिवार को लेकर के निकला था और यहीं पर जाकर के एक्सीडेंट हो गया था। यहां पर एक्सीडेंट फतेहपुर के पास हुआ और जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की। मुझे याद है अबू आसिम आजमी उसके घर पहुंचे थे और 2 लाख रुपए की मदद उस ऑटो वाले की समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई थी। ऐसे न जाने कितने लाखों लोग होंगे जो उस समय परेशानी में रहे, लेकिन कोई मदद सरकार ने की। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होना आए हैं। एएमयू के भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे नौजवान छात्र समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, सहयोग करने आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जिस अनुशासन के साथ आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, उसी तरीके से हमारी पार्टी की भी आप समय समय पर मदद करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। आज के दिन जब हम और आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे मिलने थोड़ा समय लग गया। मैं ये सोच रहा था कि आपके सामने जाऊंगा तो कम से कम एक खुशी की बात आपके बीच में रख पाऊंगा। हमारी पार्टी के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगाते हैं, बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे।
जो हाईवे पे बोल्डर रखते हों वो हाईवे क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। विज्ञापन में तो कहने के लिए यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नदियों के किनारे या जहां जल भराव हो जाता है उसके किनारे पानी न निकल जाए, उसके लिए कोई न कोई इंतजाम किया जाता है। इस तरीके की प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल होता है, जियो सेल्स का, वो जाली की तरह काम करे जिससे कि पानी बहे नहीं, मिट्टी बहे नहीं और मजबूती से वो चीज बनी रहे। अभी बरसात आई थी, ये जो जियो सेल्स लगाई थी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, वो जियो सेल्स का क्या हुआ है। और फिर प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल विटामिन नहीं यूज हुआ है, जो अमूमन विटामिन यूज होता है वो विटामिन यूज नहीं किया गया है। रबर मिक्स्ड, जो रबर पीसेस हैं उसको मिक्स कर करके विटामिन यूज किया गया है। जो लोग उस पर चले होंगे वो जानते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे तो अगर आप चाय पीते हुए चले जाएंगे तो चाय आपकी नहीं गिरेगी। 100 की रफ्तार से भी चलेंगे तो चाय नहीं गिरेगी। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं। और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़ेगा। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। कुशीनगर का एयरपोर्ट जो समाजवादी सरकार में बना था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। विद्यांचल में जो रोपवे बनी थी वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अब परमिशन नहीं दी है तो अब समाजवादी पार्टी सांकेतिक रूप से फूल चढ़ा करके उसका उद्घाटन करने जा रही है 16 तारीख को। कार्यक्रम बनेगा समाजवादी पार्टी का कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। और हम तो अपने समाजवादी कार्यकर्ताओं से कहेंगे, मुझे याद है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक्सप्रेसवे पे चलने नहीं दिया था, पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी, लेकिन बहादुर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी साइकिल कंधे पर उठाई और उस एक्सप्रेस पे चला करके उसी दिन उद्घाटन कर दिया था। और उस समय समाजवादी कार्यकर्ता दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे। और इस बार ये हमारी यात्रा शुरू होनी थी गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी होकर के लखनऊ तक। तो आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा। और ये अभी भी जो 5 साल पहले काम किया था समाजवादियों ने, वो काम कर रहे हैं। इनके पास कोई नया आइडिया नहीं, नया विजन नहीं, नया काम नहीं। सोचो, जो 5 साल पहले समाजवादी सरकार काम कर करके छोड़ चुकी, उस काम को आज ये सरकार कर रही है। मुझे याद है, आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी उस समय मौजूद थे उस प्रेस में, जब नेताजी के समय पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा था। और जब शिलान्यास हुआ
नेताजी को तारीखें पता लगी तो उन्होंने कहा उस मौके पर कि मैं कोई भी बड़ा कार्य तब तक शिलान्यास नहीं करता हूं जब तक उसकी उद्घाटन की तारीख ना हो। उसी समय नेताजी ने कहा कि इस सड़क को कम से कम 2 साल के अंदर बना करके दे दो, तब हम लोग उद्घाटन कर पाएंगे। एक एक जो कंपनी उसमें काम कर रही थी उससे राय ली। उन्होंने कहा कि अगर नेताजी की ये बात है तो हम 2 साल के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बना करके तैयार कर देंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों ने दिन रात काम कर करके उन्होंने परवाह नहीं की बारिश की, परवाह नहीं की किसी और चीज की। जिस समय गंगा में पूरा पानी भरा पड़ा था, अपने पूरी ऊंचाई पे थी गंगा, उसके बावजूद भी उस पर ब्रिज बनना रुका नहीं था और समय पर एक्सप्रेसवे 21 महीने में खोलने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सी रबड़ मिलाती रही, कौन सी जियो शीट हटाती रही, कौन से पॉलीमर्स मिलाती रही कि पहले तो ठेकेदार बदल दिए और ठेकेदार बदल करके 4.5 साल में भी काम नहीं पूरा कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना, सबसे प्रिय काम है, और वो शौचालय गरीबों को दिए जिसमें पानी नहीं। ये भी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है जिसमें कहीं शौचालय नहीं है। इसलिए चढ़ने से पहले अपना ख्याल स्वयं रखिए। सोचो, अगर कोई मां चलेगी, बहन चलेगी, बेटी चलेगी तो क्या इंतजाम है सरकार के पास? आधा अधूरा, क्योंकि चुनाव में जाना है, अपने नाम पर काम दिखाई देना है। और हमें तो खुशी है इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ऐसी सड़क उद्घाटन नहीं कर पाए जैसी उद्घाटन समाजवादियों ने बना करके दी, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और जिस कंपनियों से काम छीना है इन्होंने, हम उन कंपनियों के पक्षधर नहीं है, लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है वो कंपनी। सरदार पटेल जी लौह पुरुष, उनकी प्रतिमा को बनाया उस कंपनी ने। देश के सबसे मजबूत काम वो कंपनियां काम कर रही हैं। वही सड़क बनाती एक्सप्रेसवे तो आगरा लखनऊ से अच्छा एक्सप्रेसवे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता जो पूर्वांचल के लोगों को मिलता। ये गरीबी दूर करता, वहां की बेरोजगारी दूर होती। जो पिछड़ापन था पूर्वांचल को, उस पिछड़ेपन को दूर करने का काम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करता। लेकिन पता नहीं कौन सी क्वालिटी हमारे बाबा मुख्यमंत्री लाने का काम किए। शायद प्रधानमंत्री जी पूछेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जो बेहतरीन कंपनियां थीं, जो काम करने जा रही थी, बेहतरीन सड़क बनती, आगरा लखनऊ से अच्छी सड़क बनती, जिसको इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड से बनाई जाती, केवल सस्ती बनाने के चक्कर में डिवाइडर कम कर दिया, मीडियन कम कर दिया और आधे अधूरे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वो भी समाजवादियों का काम जो जनता को समर्पित हो रहा है। हमें खुशी है इस बात की कि पूर्वांचल की भी जनता अब एक्सप्रेसवे पे चल करके लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाएगी। मैं इस मौके पर पूर्वांचल की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन आधा अधूरा बन रहा है। समाजवादी सरकार इसके किनारे आने वाले समय में मंडी बनाएगी और जो सुविधाएं देनी थी इस एक्सप्रेसवे के किनारे, जो हमने अपने पिछले घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी सरकार बनती तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे मंडी के साथ साथ और भी सुविधाएं देती, वो समाजवादी सरकार बनेगी। हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह की विकास की गति लगातार उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, यही आज अपील है आपसे। बीजेपी का बस चले तो हम पार्टी कार्यालय से उठे वहीं गिरफ्तार कर लेगी। नहीं, सवाल ये है, देखिए गड़बड़ियों का सवाल तो है। जब ये सरकार कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वो टेक्निकल चीजें या उन मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो नदियों और जल भराव की जगह पर होता है, जिससे पानी निकले नहीं। लेकिन अभी हाल में जो बरसात हुई थी उससे पूर्वांचल एक्सप्रेस कई जगह धंस गया था। आखिरकार जो दावा करते हैं कि जो जियो सेल्स लगाई गई हैं, जो जियो सेल्स लगी हैं जो प्लास्टिक की बनी हैं, क्या ऐसा तो नहीं कुछ कुछ जगह लगाया हो, कुछ कुछ जगह गायब रही हो? फिर ये कहते हैं कि स्पेशल विटामिन यूज हुआ है, कि नॉर्मल विटामिन नहीं है, ये मॉडिफाइड बेटर विटामिन है जिसमें रबर के पीसेस हैं
और अगर बेटर बिटुमेंट है तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई? अगर आज के समय पर बेटर टेक्निकल चीजें हैं और बेटर मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, बेटर बिटुमेन का इस्तेमाल हुआ है, तो राइडिंग क्वालिटी क्यों गिर गई? क्यों लोगों के पेट दर्द और कमर दर्द होगा उससे चलने पर? तो इसका जवाब कौन देगा? और जब इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन रहा था उस समय कोई मानक नहीं थे, इंडियन रोड कांग्रेस ने कोई स्टैंडर्ड लेट डाउन नहीं किए थे। जो बाद में स्टैंडर्ड्स हुए हैं उसमें आपको मीडियन कितना रखना चाहिए, जिसकी वजह से लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी। समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट था, इसीलिए लैंड एक्विजिशन ज्यादा की गई थी। तो क्या आपने चलने वालों के साथ ये आपने सिक्योरिटी का, सेफ्टी का सवाल नहीं खड़ा किया? जो हाईवे सेफ होना चाहिए था, क्या आप सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे मीडियन को न बना करके? या भविष्य में चौड़ा होगा तो उसके लिए क्या आप नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं?